अस्सलाम वालेकुम। इस क्वेश्चन में हमारे पास हम लोगों को रूट लोकस प्लॉट करना है, जिसमें हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोगों को गिवन है। अब ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोगों को गिवन है, हम लोगों को रूट लोकस प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं पोल्स एंड ज़ीरोज़। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर देखें कॉम्प्लेक्स पोल्स हमें गिवन है, तो सेम हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन लिखा। नीचे वाले हमारे पास पोल्स होते हैं, ऊपर वाले जीरोज होते हैं। तो नीचे वालों को हम लोग क्या करेंगे, हर एक टर्म को जीरो से इक्वेट कराएंगे और एस की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी एस की वैल्यू आएगी वो हमारे पास पोल्स हो जाएगी। तो एस की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, -1 -2 + j +2 -j। तो नंबर ऑफ पोल्स टोटल कितनी हो गई, 3, और नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर 0। उसके बाद हम लोगों को निकालना होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला सबमिशन ऑफ पोल्स माइनस सबमिशन ऑफ जीरोज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल्स माइनस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जीरोज और टोटल नंबर ऑफ पोल्स। अब मैंने सबमिशन कर दी पोल्स की इधर। अब मेरे पास यहाँ पर मैंने जे नहीं लगाया, चाहे तो जे लगा ले, मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि प्लस जे था माइनस जे था, मैं दोनों को एक साथ लिखता तो वो कैंसिल आउट ही हो जाने थे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखे नहीं है यहाँ पर। तो -2 मैंने सिर्फ -2 लिख दिया। अब इन तीनों को मैं प्लस कराऊंगा और 3 से डिवाइड करा दूंगा। मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, -1.67। अब ये हमारे पास सेंट्रॉइड आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, ग्राफ मैं जो बनाऊंगा वो डायरेक्ट बिल्कुल आखिर में सारी चीज़ें प्लॉट एक साथ करूंगा, इसीलिए मैं साथ साथ ग्राफ बना नहीं रहा हूँ। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ आइसमटोट। अब आइसमटोट एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2h + 1 डिवाइडेड बाय n - m मल्टीप्लाई बाय 180। अब यहाँ पर जो h है उसकी वैल्यूज कहाँ से जाती हैं, स्टार्ट होती हैं 0 से और अप टू n - m। तो n हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ पोल्स, m होते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3, m कितने हैं, 0। तो पहले h 0 पुट करा तो 180 आया, 1 पुट करूंगा 60 आएगा, 2 पुट करूंगा 180 आएगा, 0 पुट करूंगा 60 आएगा, 1 पुट करूंगा 180 आएगा, 2 पुट करूंगा 300 आएगा। तो एंगल ऑफ आइसमटोट्स भी आ गए मेरे पास। अब उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है, ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, 1 + GH कर देंगे बस। 1 + GH करूँगा मैं। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर देखें k डिवाइड बाय s + 1 इंटू s + 2 - j इंटू s + 2 + j। अब इन दोनों को देखें, यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है a - b a इंटू a + b। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, a² - b²। तो a² - b²। इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, नीचे जो भी टर्म होगी वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगी। तो ऊपर की सिर्फ टर्म लिखूंगा मैं, ये इसके साथ इस पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो गई और प्लस का k एज इट इज़। अब यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करना है, k की वैल्यू निकालनी है। मैंने k को मैंने इधर ही रखा, बाकी सबको उस तरफ ले गया। तो यहाँ पर s + 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर था, मैंने यहाँ पर इसको खोल लिया और यहाँ पर 4 था, 4 + 1 हो जाएगा 5। ये सिर्फ इसके साथ है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा लिया, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि s² प्लस हो रहा है, मैंने करा दिया प्लस, s प्लस हो रहा है, s प्लस करा दिया। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से मैंने क्या करा, मैंने पूरी टर्म को उस तरफ ले गया ताकि मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म मेरे पास बन जाए। ये वाली इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दिया है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनी है, जिसको मैंने नाम दिया है a का। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं डिफ्रेंशिएट कराऊंगा विद रिस्पेक्ट टू s। डिफ्रेंशिएट कराऊंगा, उसके बाद dk/ds की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा। 0 पुट करने के बाद मैं निकालूंगा s की वैल्यूज़। अब s की वैल्यूज़ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो कैलकुलेटर से आ जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि s की वैल्यूज़ देखें इमेजनरी आ रही हैं, अब होता क्या है कि इन s की वैल्यूज़ को हमें रखना होता है इस k की इक्वेशन में। अगर k की वैल्यू हमारे पास आती है पॉजिटिव और रियल तो हमारे पास ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट अवेलेबल होता है। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाती हैं या इमेजिनरी आ जाती हैं के की वैल्यू एस की वैल्यू रखने के बाद, तो हमारे पास ब्रेक अवे और ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, मैं पुट करके देखूंगा। जब मैं एस की वैल्यू को मैं के की इक्वेशन की इस इक्वेशन में पुट करके देखूंगा, के की इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो भी के की वैल्यू आ रही है वो क्या थी, वो पॉजिटिव और रियल नहीं थी, वो नेगेटिव या इमेजिनरी आ रही थी। क्योंकि ऐसा आया है तो नेगेटिव आएगा या इमेजिनरी आएगा, इसीलिए यहाँ पर ब्रेक अवे पॉइंट नहीं है और ब्रेक इन पॉइंट भी नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि इमेजिनरी एक्सिस का क्रॉस ओवर हम लोग निकालते हैं।
इमेजिनरी एक्सिस क्रॉसओवर में हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से राउथ टेबल बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एस क्यूब प्लस का 5s स्क्वायर प्लस का 9s प्लस 5 प्लस के, यही थी शायद इक्वेशन हमारे पास, यही थी। तो हम लोग क्या करते हैं, S3 2 1 0, फिर S3 यहाँ पर, इसके कोफिशिएंट यहाँ, फिर इसका कोफिशिएंट यहाँ, 3 2 और फिर 0, इस तरीके से लिखते हैं। तो S3 का कोफिशिएंट 1, S2 का कोफिशिएंट 9 और S3 S1 फिर S0 का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं इधर तो 0, फिर S2 का कोफिशिएंट, फिर S1 का S0 का कोफिशिएंट, फिर S-1 का कोफिशिएंट है ही नहीं तो मैंने लिखा ही नहीं। अब 5 9 ज़ा 45 माइनस 5 प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 प्लस के डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से 45 माइनस 5 40 माइनस प्लस माइनस के डिवाइडेड बाय 5। अब 5 0 ज़ा 0, 0 1 माइनस 0 1 ज़ा 0 डिवाइडेड बाय 5, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब इस टर्म को लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस और डिवाइड बाय 40 माइनस के 5। 40 माइनस के 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 0 5 ज़ा 0 डिवाइडेड बाय 40 माइनस के डिवाइड बाय 5। अब इस टर्म से इस टर्म कैंसिल, 5 प्लस के बचा है सिर्फ। अब मैं क्या करूँगा कि S1 रॉ से मैं निकालूंगा किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 40 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 0, 5 उधर चला गया, के की वैल्यू क्या आ रही है 40। तो के की 40 जो वैल्यू आ रही है वो मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखूंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है एस स्क्वायर की इक्वेशन, 5s स्क्वायर प्लस 5 प्लस के। तो मैंने ये इक्वेशन लिखी, के की जगह 40 लिखूंगा, के की जगह 40 लिखा और एस की वैल्यूज़ निकाल ली। एस की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, प्लस माइनस 3j, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे बनेंगी, इधर बनेंगी। अब मुझे बनाना है यहाँ पर रूट लोकस का प्लॉट। तो प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और पोल्स लिख दिए अपने। पोल्स मेरे पास क्या था, एक 0 पोल था, एक हमारे पास पोल था -2 और +1j, और एक पोल था -2 माइनस का j, ये इमेजिनरी एक्सिस है ना। तो पोल्स लिख दिए। अब हमारे पास हम लोगों को क्या चेक करना पड़ता है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग इस तरफ से चलते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड पर कितने पोल्स आ रहे हैं। अगर नेगेटिव हमारे पास अगर इवन आ रहे होते हैं तो वो एक्सिस जगह पर रूट लोकस नहीं बनता, और अगर हमारे पास इवन और नंबर आ रहे होते हैं तो वो एरिया हमारे पास रूट लोकस होता है। तो यहाँ पर क्योंकि देखें रियल एक्सिस पर सिर्फ एक ही वो है, एक ही हमारे पास पोल आ रहा है रियल एक्सिस पर, तो 0 पर है। अब 0 से आगे चलते हमें कोई भी टेस्ट पॉइंट लेना होता है। अब टेस्ट पॉइंट आपकी मर्जी, आप कहीं से भी ले लें। मैंने इसको कंसीडर कर लिया, इसको कंसीडर कर लिया, इसको कंसीडर कर लिया। मैंने यहाँ पर 2 कंसीडर कर लिया था, आप चाहें तो इधर कर लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक ही पोल रियल एक्सिस पे गिवन है। तो अब यहाँ से चल लें, यहाँ से अब मैं चलूँगा, मैंने टेस्ट पॉइंट देखा, टेस्ट पॉइंट के राइट हैंड साइड पर कितने पोल्स हैं। टेस्ट पॉइंट के राइट हैंड साइड पर है हमारे पास एक पोल, तो 1 तो हमारे पास ऑड नंबर है। तो टेस्ट पॉइंट से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक जितनी भी हमारे पास जगह है सब पर रूट लोकस बनेगा। तो मैंने शेड कर दिया, तो मेरा रूट लोकस ये बन गया। अब हमारे पास हम लोगों ने एंगल ऑफ आइसोम्टोट भी बनाने थे। अब ये -1.67 कैसे आया, सेंट्रॉइड जो होता है हमारे पास, सेंट्रॉइड -1.67 आ रहा था। तो हमने यहाँ से 3 एंगल बना दिए, एक एंगल 60 आ रहा था, 60 बना दिया, 180 आ रहा था, 180 बना दिया, 300 आ रहा था, 300 बना दिया। अब हम लोगों को क्या करना होता है कि एंगल ऑफ डिपार्चर भी निकालना पड़ेगा, लेकिन हर रूट लोकस में एंगल ऑफ डिपार्चर नहीं निकलता। एंगल ऑफ डिपार्चर सिर्फ उसी क्वेश्चंस में निकलेगा जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर पोल्स जो है कॉम्प्लेक्स थे, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने एंगल ऑफ डिपार्चर भी निकाला। तो एंगल ऑफ डिपार्चर कब निकलता है, जब कॉम्प्लेक्स पोल्स होते हैं। एंगल ऑफ अराइवल कब निकलता है, जब कॉम्प्लेक्स जीरोस प्रेजेंट होते हैं। तो एंगल ऑफ डिपार्चर का क्या फॉर्मूला होता है, 180 माइनस सम ऑफ ऑल एंगल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल ए टू अदर पोल्स, मतलब कॉम्प्लेक्स पोल ए टू अदर पोल्स, इसके साथ का एंगल और दूसरे पोल कौन सा है, इसके साथ का एंगल। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल ये है, एक कॉम्प्लेक्स पोल ये है, मतलब
दोनों कॉम्प्लेक्स पोल्स के सारे एंगल एक दूसरे के साथ। जब मैं ये निकाल रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके साथ फिर प्लस कराना है किसको, एंगल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल ए टू अदर जीरोज। अब क्योंकि यहाँ पर जीरोज तो है नहीं, तो ये वाली टर्म तो हमें पास होगी ही नहीं। अब यहाँ पर 180 माइनस टेन इनवर्स 1/2 कैसे आया, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में क्या था, सम ऑफ एंगल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल ए टू अदर पोल्स, मतलब इस पोल से, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पोल है ना, इस पोल से हमारे पास अदर पोल्स तक, मतलब इससे एक ये पोल है और एक ये पोल है, तो इसका इस पोल के साथ एंगल और इसका इस पोल के साथ एंगल, तो इसका जो इस पोल के साथ एंगल है उसका नाम क्या है, θ1, वो यहाँ से यहाँ तक होगा, और इसका इसके साथ जो एंगल है उसका नाम क्या होगा, θ2 होगा। अब मुझे निकालना है ये एंगल। अब इस एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स A/B, θ1 का, और उसको 180 के साथ माइनस भी कराना होता है, 180 माइनस tan इनवर्स A/B। अभी जो A होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेसिकली हमारे पास ज्योमेट्री का फॉर्मूला होता है जो tan इनवर्स का होता है। हमारे पास tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला है। अब जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि पोल यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और जो बेस बनती है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, तो A/B। यहाँ पर A हमारे पास देखें कितना है, 1 है, और B हमारे पास कितना है, 0 से 2, तो यहाँ पर 2 है। अब 180 माइनस टेन इनवर्स 1/2 करेंगे, 153 प्लस 43, ये एक एंगल आ गया। अब क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स बोलते तो दूसरे का भी निकालना पड़ेगा हमें एंगल, इसका निकालेंगे। अब इसका तो नज़र आ रहा है, देखें ये सिंपल सा एक 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है, तो डायरेक्ट ही लिख दिया हमने 90 डिग्री। अब इसको एंगल इसके फॉर्मूले में रखेंगे, 180 माइनस सम ऑफ ऑल एंगल्स फ्रॉम पोल ए टू अदर पोल्स, एक ही आया एक ही आया, दोनों को प्लस करा के इसके साथ माइनस करेंगे, तो एक एंगल ऑफ डिपार्चर -63.43 आ रहा है और एक एंगल ऑफ डिपार्चर 63.43 आ रहा है। अब इसको चाहें तो आप लोग प्लॉट कर लें, चाहे तो ना करें, अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। -63.43 क्या होता है कि आप P2 से -63.43 का एंगल बनाएंगे, मतलब P2 इधर है, एंगल D यहाँ पर रखेंगे और नेगेटिव में तो क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब D को उल्टा रख लीजिएगा और -63.43 का एंगल बना लेगा, यहाँ कहीं बनेगा इस तरफ पर। और फिर AOD एंगल ऑफ डिपार्चर जो P3 से कितने का बन रहा है, 63.43, तो P3 पे D रखेंगे, पॉजिटिव है तो उस पर किसी का मसला नहीं है, D जो है सीधा सीधा रखकर 63.43 बनाई दे दीजिएगा एंगल, तो इस तरफ कहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस जो ऐसा आया था वो -3 और +3 आया था, तो +3 -3, पोल से एक लाइन -3 पर और पोल से एक लाइन +3 पर, इस तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।